हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप किस तरह की रीडिंग चाहते हो ये भी आप मुझे बताया करिएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज जो है, यानी 13 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, 19 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। इसमें हम पर डे देखने वाले हैं पार्टनर की फीलिंग क्या रहने वाला है, आपको किस एनर्जी में रहना है, इस तरह की रीडिंग करने वाले हैं। और लास्ट में चार्म्स रीडिंग करने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ, पहले कार्ड्स जो है वो शफल करके रखती हूँ। ओके, इस डेक से गाइडेंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उनकी पर डे आपके पार्टनर कैसे रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बेसिकली ये देखने वाले हैं हम इन 7 डेज में आपकी रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो शायद आपके लिए कोई आगे आपके दिन ये 7 डेज में क्या कोई मिलने के चांसेस है, वो सब आपको पता चलेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मंडे से लेकर संडे तक की एनर्जीज। तो मैं पहले कार्ड्स रख देती हूँ। ये मंडे की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ट्यूसडे की एनर्जी 9 ऑफ सॉर्ड्स की। मैं इसका एक्सप्लेनेशन डेफिनेटली आप सबको करूँगी, बट नॉट राइट नाउ। उसके बाद है द फूल वेडनेसडे को। फिर जो कार्ड्स हैं वो है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। बॉटम ऑफ अ डेक है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कुछ कंप्लीशन हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, तो यस डेफिनेटली मैं इस कार्ड्स को यहाँ रखना चाहती हूँ ताकि हमको वो एनर्जी पता होती रहे। सो पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज करती हूँ ताकि आपका टाइम ना जाए। ओके, कार्ड्स तो मैंने ऑलरेडी शफल करके रख दिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे यानी सोमवार के दिन आपके लाइफ में, लव लाइफ में कैसा रहने वाला है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और साथ ही है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपके जो पार्टनर हैं वो डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ा जाए और आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। इस रिश्ते में उनको कुछ अच्छा खास देना है, वरना आप नहीं मानोगे। बट साथ ही साथ कार्ड निकल कर आया है डिसीट का। बट इन सब के बावजूद भी उनके माइंड में ये चलता रहेगा कि पर क्या मैं उस पर्सन के लायक हूँ, क्या वो पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेंगे। मतलब आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उनको माफ़ करोगे, क्या आप उनको कोई चांस दोगे। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं। इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपकी लव लाइफ की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी बट उनका मन जो है वो अंदर ही अंदर उनको खाया जाएगा। उनको ऐसा ज़रूर लगता है कि आपको डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग की जाए। आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या आप बात भी कर रहे हो एक दूसरे को, बट वो चाहते तो ज़रूर है आपसे सारी चीज़ें कहना, बट वो बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं और अपने मन में चीज़ें दबाते रहते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनको शायद पसंद नहीं करोगे, आप उनको उस तरह से प्यार करते हो या नहीं हो। वो बहुत कंफ्यूज है इस चीज़ को लेकर। ट्यूसडे उनकी जो भावनाएं रहेंगी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने वाले हैं। जैसे ही रात को उनको लग रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मुझ में, तो वो अपने रातों को जगा रहे हैं, बहुत सारे तकलीफ़ उठा रहे हैं। उनकी नींदें उड़ी हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा है उनका दर्द मतलब उनका
सर जो है वो दर्द से फटे जा रहा है, इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे। और इस वजह से वो क्या करेंगे, अपने मन को बहलाने की कोशिश करेंगे, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, और वो अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट। तो उनके लाइफ में फाइनेंस के ऊपर, अपने करियर के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान देते हुए ट्यूसडे के दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको अपने आप से बहुत ज़्यादा निराशा है। जैसे आपके लिए सोचते तो बहुत है, बट उनको उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। इस वजह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ट्यूसडे के दिन अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड रहते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो थर्ड दिन है वो मुझे दिखाई दे रहा है द फूल एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरी वीडियो कट हो गया, तो मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ इस चीज़ को। हम बात कर रहे थे वेडनेसडे की। वेडनेसडे में ना वो बहुत ही ऐसे माइंडसेट में रहेंगे कि अब आपसे बात करनी ही है। तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनका मन बहुत कर रहा था। जो उन्होंने 2 दिन माइंडसेट में गुजारे थे, अब वो उस माइंडसेट से बाहर आकर आपको वो कमिटमेंट देने के लिए रेडी है और वो एक्शन लेने के मोड में भी है। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली वेडनेसडे में आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, और वुमन होल्डिंग अ कार्ड नहीं, वुमन होल्डिंग अ कॉइन है। तो मुझे लग रहा है ना कि या तो वो कोई आपको बिजनेस की ऑफ़र दे सकते हैं, काम की ऑफ़र दे सकते हैं, या तो किसी काम के रिलेटेड, मनी रिलेटेड चीज़ों से वो आपसे डील करने आ सकते हैं, या आपके लिए कोई ऑफ़र लेकर डेफिनेटली आने की कोशिश वो करेंगे। और वो मेक श्योर करेंगे कि चीज़ें उनके हाथ में हो। उनको सिचुएशन को हैंडल करना है अपने तरीके से। वो चाहते हैं कि जो भी सिचुएशन हो आप उनको ना कह सके। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये चीज़ें पता है, तो आप चीज़ों को थोड़ा सा उसको उस तरह से रिएक्ट नहीं करोगे कि ओ माय गॉड आप तुम आ गए, ये वो। आप बहुत पेशेंसली और शांति से उसको डील करोगे, और इसीलिए नेक्स्ट डे की जो एनर्जी है वो उनको थोड़ा लगेगा कि यार ये मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, या बोलेगा। आप जिस भी जेंडर में इंटरेस्टेड हो उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो उनके माइंड में कश्मकश रहेगी कि क्या होगा कैसे होगा, और आप जो है ना वो आपको ऐसा लगेगा अब पासा जो है मेरे इसमें आया है, तो आप अपनी चाल चलोगे। और डेफिनेटली मुझे यहाँ आप कम्युनिकेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये थ्रोट चक्रा का ही कार्ड है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। आपको लगेगा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपने तरीके से बात करूँगी या करूँगा। तो डेफिनेटली आप भी उनसे बात करोगे, बट कुछ चीज़ें अपने हाथों में रख कर। जैसे इनका एटीट्यूड रहेगा कि वो इंसान सामने वाला मना ना कर सके, वैसा ही आपका एटीट्यूड है कि अब सिचुएशन में अपने तरीके से हैंडल करूँगा या करूँगी। तो उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि यस, आप दोनों जो है वो सेम पेज पर आ रहे हो, दोनों के दिल में प्यार है, बट एक्सप्रेस डेफिनेटली कर रहे हो। तो वेडनेसडे और थर्सडे और वेडनेसडे आपके लिए बहुत ही एक मुझे लगता है निर्णायक दिन हो सकता है, जहां आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और फिर फ्राइडे के दिन मुझे दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। शायद वो फिर से बैकअप ले और आपकी जो इनडिसाइसिव मोड पर वो भी कंफ्यूज हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे का जो दिन रहेगा वो आप दोनों ही सिचुएशन को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। आपने अपनी शर्तें रख दी होंगी, उन्होंने अपनी शर्तें सामने रखी होगी, तो उस चीज़ में क्या किया जाए। दोनों ही इस सिचुएशन को लेकर मुझे कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट पे लग रहे हो।
फ्राइडे के दिन आप कोई मुझे लगता है आप दोनों के बीच में बातें नहीं होंगी। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे इस सिचुएशन पे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल मुझे बहुत सेम दिख रही है। आप बिल्कुल सेम तरीके से सोचोगे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो फ्राइडे का दिन थोड़ा आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये एक पॉज वाला दिन रहेगा। बट सैटरडे का दिन है, अगेन मुझे ये ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं रहेगा ऐसा दिख रहा है, और आप पेशेंटली अपना काम करोगे, और वो भी अपने करियर के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली आप दोनों ही 2 दिन पॉज लेने वाले हो, अपने अपने सोच विचार में, अपने अपने करियर में ध्यान दे रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो जब आप बात करोगे तो एक दूसरे से चीज़ें साझा करोगे, उसके बाद थोड़ा सा पॉज आने वाला है। तो मे बी आपको लग सकता है कि अब आपकी सिचुएशन या रिलेशनशिप कैसी रहेगी, क्या होगी, चलेगी या नहीं चलेगी। तो संडे का जो दिन है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑल टाइड अप, आप दोनों ही अपनी चीज़ों में बंधे हुए हो। कोई सिचुएशन ऐसी दिखाई नहीं दे रही है कि जहाँ चीज़ें चेंज हो। तो इस वजह से आप दोनों ही ना कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप जो है वो अपनी चीज़ों पे अडिग रहने वाले हो, और इस वजह से जो आपका पार्टनर है वो कुछ प्लान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और जो बॉटम ऑफ अ डेक आया है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो डेफिनेटली मुझे ये दिख रहा है ना कि आने वाले दिनों में आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने वाले हो। साथ ही साथ एंजल ऑफ अ स्ट्रेंथ, आप दोनों बहुत स्ट्रेंथफुली एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। क्योंकि लास्ट जो कार्ड है वो है द हेरोफेंट। इसका मतलब ये जो आपका सिचुएशन है, हेरोफेंट आपको बताता है हस्बैंड का। रिलेशनशिप में देखा जाए हेरोफेंट इज़ अ हस्बैंड। तो एक दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट करके सिचुएशन पे काउंसलिंग करके अपने रिलेशनशिप को आप एट द एंड सॉल्व कर लोगे। बट हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस वीक में सॉल्व होगी, बट इसके ऊपर आप सोचोगे ज़रूर दोनों। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या चांस आ रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। ओके, दोनों ही क्लियर कार्ड्स आया है। तो डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड जो है उसको चूज़ करके आप लोग शांत रहना पसंद करोगे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेने की बात नहीं करोगे। मुझे लगता है शायद आप एक दूसरे से मिलकर आप सामने एक दूसरे से रूबरू होकर अपनी बात रखोगे, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़े इसके लिए कोशिश करोगे। क्योंकि ये जो फाउंडेशन बता रहा है, आप अपनी रिलेशनशिप की फाउंडेशन रख रहे हो। एट द एंड कुछ भी करके आप अपनी रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हो। दोनों के ही दिल में ढेर सारा प्यार है, और इस वजह से स्लो मोशन में ही सही आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे। और आप दोनों की ये विश है एक दूसरे के साथ रहना। तो उसके लिए मुझे लगता है आप लोगों की मीटिंग रहेगी, आप मिलोगे, और जो टूटा हुआ दिल है उसको संभालने की कोशिश करोगे। और एक दूसरे के साथ अगर आप सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ताड़ते रहोगे, और जब आप साथ में मिलोगे तो डेफिनेटली आप एक दूसरे के साथ तस्वीर खींचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप लोग फेस टू फेस मिलने वाले हो जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसको देख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय।